हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आप लोगों को आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो 860 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 861 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकता है। 2 बैचेस है, एक बैच है 1499 का, एक बैच है 2499 का। 1499 का बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, वो आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे हम हर एक सब्जेक्ट से, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। 2499 का बैच जो है वो फुल थ्योरी बैच है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेसिक करवाया जाएगा, उसके बाद आपको फुल थ्योरी कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उसमें, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर। दोनों ही बैचेस जो हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड हैं, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। 861 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु वाज इन अ वॉलंटरी हॉस्पिटल scheduled for ECT. The nursing officer notes that an informed consent has not been obtained. So based on this information, but what is the best termination for this nursing determination for the nursing officer? So देखो ECT schedule की गई है क्लाइंट की, और आप क्या देखते हो, और वो वॉलंटरली हॉस्पिटल में आया था, मतलब खुद से आया था, और आपने उसकी ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है वो स्केड्यूल की है। ECT को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। किसको देते हैं हम? डिप्रेसिव पेशेंट्स को ज़्यादातर दी जाती है। अब आपने देखा कि जो कंसेंट है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो जो है ऑब्टेन्ड नहीं हुआ है, तो अब बेस्ट क्या रहेगा? इन्फॉर्म कंसेंट का क्या है? नीड नहीं है। द इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली। द इन्फॉर्म कंसेंट नीड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्रोवाइड द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो आपने जब देख लिया कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो आपके पास नहीं है, और अगर आप किसी की इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी करने जा रहे हो, सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो आपको चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा उस टाइम कि आप, क्योंकि पेशेंट भी देखो वॉलंटरली आया है, ठीक है ना, आपके पास वॉलंटरीली आया है, तो ऑब्टेन करो ECT के लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम द क्लाइंट। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो हम उसके फैमिली मेम्बर की प्रेजेंस में इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं। देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डज नॉट नीड टू बी ऑब्टेन, नो, ECT के लिए इन्फॉर्म कंसेंट ज़रूरी है। देन इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली, नो, वॉलंटरली हॉस्पिटल में है, देन हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं करता, आपको इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्सिंग ऑफिसर इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट विद डिमेंशिया, विच डाटा गैदर्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट इंडिकेट अ मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विद डिमेंशिया। तो नर्सिंग ऑफिसर असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं क्लाइंट पे, डिमेंशिया है उस पेशेंट को। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द मेमोरी। तो कौन सी असेसमेंट इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को डिमेंशिया ही है? सो यूज ऑफ कन्फेबुलेशन, improvement in sleeping, absence of sundown syndrome, presence of personal hygienic care। तो पर्सनल हाइजीनिक केयर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लीपिंग तो डिमेंशिया को डिपिक्ट नहीं करता, ये तो इम्प्रूवमेंट डिपिक्ट करता है कि पेशेंट में डिमेंशिया है तो वो इम्प्रूव हो रहा है, अगर वो सो रहा है अच्छे से, अपना हाइजीन मेंटेन कर रहा है, उसको पता है कब मुझे नहाने जाना है, वॉशरूम जाना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो ये दोनों ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो गए। सनडाउनिंग सिंड्रोम जो है वो प्रेजेंट होता है, एब्सेंट नहीं। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सनडाउनिंग सिंड्रोम क्या होता है कि इवनिंग के टाइम पे पेशेंट को क्या होने लग जाता है? उसका मेमोरी लॉस और ज़्यादा वर्सन अप हो जाता है। सो यहाँ पे कौन सी चीज़ एग्जिबिट करेगी? यूज ऑफ कन्फेबुलेशन के पेशेंट जो है मेमोरी गैप को फिल करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लाउडी कॉन्शियसनेस रहेगी उसकी, ठीक है, कन्फेब्युलेटेड रहेगा, बहुत कंफ्यूज रहेगा पेशेंट, ठीक है। सो ये मैनिफेस्टेशन जो है हमें डिमेंशिया में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, an infant returned from surgery with the stoma. The nursing officer assessed the stoma and not it is red and edematous. What is the best nursing action based on this finding? तो एक बच्चा है, सर्जरी से आया है, उसे स्टोमा बनाया है, ठीक है, उसका ओपनिंग बनाई है। आप देख रहे हो कि स्टोमा जो है वो रेड है और एडिमेटस थोड़ा स्वेलन अप है। तो बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? एलिवेट द एरिया ऑफ स्टोमा, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, अप्लाई आइस इमीडिएटली, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर।
सो बेस्ट क्या रहता है इधर, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, क्योंकि फर्स्ट 24 आवर्स में, क्योंकि स्टोमा अभी बना ही है, रिटर्न फ्रॉम द सर्जरी ऑफ द स्टोमा, सो अभी आया ही है, सो इट्स नॉर्मल कि वो फर्स्ट 24 आवर्स में रेड एंड एडिमेटस दिखे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे फाइंडिंग। बाई चांस जो स्टोमा है डार्क रेड कलर का दिखता है, बहुत ब्राइट पर्पल रहता है, डार्क ब्लैक देखने को मिलता है आपको, पेल देखने को मिलता है, देन दे आर अ साइन ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्टोमा। क्लियर? चलो, a client is admitted in a labor unit, which of the following will indicate that the client is actually in the labor? So एक client है, ठीक है, एडमिट हुई है लेबर यूनिट में, तो इनमें से कौन सी चीज इंडिकेट करेगी कि वो एक्चुअली किस में है, लेबर में है? सो आप लोगों के पास ऑप्शन है, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन विच बिकम स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर, कॉन्ट्रैक्शन दैट स्टॉप व्हेन द क्लाइंट इज एम्बुलेटिंग, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन सर्विक्स। सो दो तरह की आपने लेबर्स पढ़ी होंगी, एक पढ़ी होगी फॉल्स लेबर, एक पढ़ी होगी ट्रू लेबर, ठीक है। फॉल्स लेबर में क्या होता है, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस जो है किसी मूवमेंट के साथ बंद हो जाती हैं और सर्विक्स में कोई चेंज नहीं आता, सो दीज आर द फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर क्या रहती है कि सर्विक्स सिग्निफिकेंटली खुलता रहता है, इंक्रीज होता है उसका साइज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो रेगुलर रहती हैं और स्ट्रॉन्गर रहती हैं और ज़्यादा लंबी होती रहती है, मतलब पहले 30 सेकेंड की आई, फिर 40 सेकेंड की आई, फिर 50, फिर 60, ठीक है। सो जो ट्रू लेबर है, एक्चुअल लेबर में अगर पेशेंट जो है ये चीज़ें शो कर रही है तो इट मीन्स कि वो क्या है, ट्रू लेबर में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। A 35 years old patient is brought to emergency room with the multiple injuries from road traffic accident. Which of the following assessment should take the highest priority? 35 ईयर्स ओल्ड इन पेशेंट है, एमरजेंसी रूम में लेके आए हो, मल्टीपल इंजरीज है उसके, ट्रैफिक रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो प्रायोरिटी में क्या रहेगा इस टाइम असेस करना, ग्रे टर्नर साइन, इरेगुलर पल्स, प्यूपिल अनइक्वल, डेविएटेड ट्रेकिया। सो देखो मल्टीपल इंजरीज हैं तो सबसे पहले तो हमें एयरवे ही देखना पड़ेगा, एबीसी पे हमारा ध्यान जाता है और एबीसी के अकॉर्डिंग चले तो ट्रेकिया डेविएट हो चुका है जिससे एयरवे ब्लॉकेज हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का ट्रेकिया डाइवर्जन के ऊपर हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है और सुनना चाहता है, अदरवाइज आप स्किप कर दो, जो सुनना चाहता है सुन सकता है। 2 बैचेस हैं, 1499, एक है 2499। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आरआरबी या नॉर्सेट के लिए 2 बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है। 1499 उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक जो है वो क्लियर है, बस वो इंपॉर्टेंट जो है चीज़ों के बारे में नहीं जानते, तो इस बैच में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। और 2499 उनके लिए है जिनको बेसिक क्लियर करना है, अभी स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो फुल थ्योरी रहेगी, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, मेरे से बात करके आप कोई भी बात जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, कॉल या फिर मैसेज पे। क्वेश्चन देख लेते हैं 866। A post-menopausal woman comes in an emergency department with the history of right leg pain and redness, warmthness, tenderness. Which of the following is the most likely diagnosis? So post menopausal woman है, वो अपने लेके आती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कि उसकी हिस्ट्री भी है कि उसकी राइट लेग में पेन है, रेडनेस थी, वार्मथनेस थी, टेंडरनेस थी। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या रहा होगा, मसल स्ट्रेन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, न्यूफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी। सो ऑब्वियसली इट्स अ डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के सारे सिम्टम्स हैं ये जो आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं 867। nursing officer is preparing injection augmentin to administer while diluting, आएगा यहाँ पे, क्लियर कर लेना, diluting this medication to ensure the complete the dilution nurse should। तो एग्यूमेंटिन इंजेक्शन आप लगाने जा रहे हो उसकी डायल्यूटेशन देखने के लिए, क्योंकि उसको डिल्यूट करना पड़ता है और बहुत मुश्किल से वो डिल्यूट होता है। जो बच्चे प्रैक्टिकल वर्क में कर रहे हैं उनको पता है कि बहुत टाइम लेता है डिल्यूशन में वो। तो आप इंश्योर क्या करोगे, कैसे करोगे कि वो कम्प्लीटली डिल्यूट हो चुका है, उसे वार्म करोगे, शेक करोगे मेडिसिन की वाइल को विग्रसली, रोल करोगे वाइल को बिटवीन द पाम, आफ्टर एडिंग डिल्यूटेंट कीप द वाइल एज इट इज़ अ मेडिकेशन बिटवीन। सो हम क्या करते हैं, बिटवीन द पाम जो है जिस वाइल में आपने डिल्यूशन कर रखी होती है उसमें उसको हम रोल करते हैं और उससे वो इजीली हो जाता है और इससे कंप्लीट जो है डिल्यूटेशन हो जाती है। नेक्स्ट है, थोड़ा जूम कर लेना क्वेश्चन को। यू सस्पेक्ट दैट पर्सन हैज़ बीन पॉइजन्ड, शी इज़ कॉन्शियस, योर फर्स्ट कॉल्ड शुड बी। सो एक पेशेंट है, ठीक है, पॉइजन ले लिया है उसने, कॉन्शियस है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे,
पॉइजन कंट्रोल सेंटर पे कॉल करोगे, लोकल इमरजेंसी फ़ोन नंबर पे। विक्टिम के जो डॉक्टर होते हैं, बोलते हैं ना फैमिली डॉक्टर, उसको कॉल करोगे, हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कॉल करोगे या फिर लोकल फार्मेसी में। सो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पॉइजन कंट्रोल सेंटर पे आप कॉल करो, जो कि लोकल पॉइजन कॉल सेंटर हो, जो कि जल्दी जल्दी अराइव कर जाए, ठीक है ना, क्योंकि विक्टिम के फैमिली डॉक्टर के बारे में तो आपको पता ही नहीं है, और लोकल फार्मेसी तो आप क्या ही लेके आओगे, ठीक है। सो वो कॉन्शियस है, इसलिए फटाफट से लोकल नंबर पे फटाफट कॉल करो ताकि वो जल्दी जल्दी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, यू चेक फॉर द सीन विक्टिम हैज सफर्ड एन इलेक्ट्रिकल शॉक, द फर्स्ट थिंग टू डू इज। तो आप देख रहे हो कि एक पेशेंट है, उसको इलेक्ट्रिकल शॉक अभी लगा ही है, तो आपका फर्स्ट थिंग क्या रहेगा? कवर ऑल द बर्न विद द ड्राई, लूज द ड्रेसिंग, आस्क हर टू हेल्प यू मूव द विक्टिम, प्लेस द विक्टिम ऑन वन साइड विद द हेड डाउन, मेक श्योर द पावर इज टर्न्ड ऑफ। सो देखो, अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है किसी पेशेंट को, तो वहाँ पे कोई और आके भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम में आ सकता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी कि जहाँ से शॉक लगा है वो जो है वो टर्न ऑफ हो जाए, ठीक है, ताकि कोई और कैजुअलिटी वहाँ पे फॉर्म ना हो। सो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वहाँ का जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको ऑफ कर दो। नेक्स्ट है, a victim is coughing up blood, bleeding from the mouth and tender in the abdomen, pulse is weak and rapid, the victim having a sign of। तो एक विक्टिम है, कफ कर रहा है, ब्लड को, माउथ से ब्लड आ रहा है, ठीक है, और ब्लीडिंग कर रहा है, अबडामन उसका टेंडर है, पल्स उसकी वीक है और रैपिड है। तो ये किस चीज़ के साइन है? मैसिव हेड इंजरी, इंटरनल ब्लीडिंग, ड्रग ओवरड्यूज, पॉसिबल पॉइजनिंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद ही आंसर करना, ठीक है। सो जो मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था वो भी मैं देख लेती हूँ। रेड यूरिन विदाउट आरबीसीज हमें रेब्डोमायोलोसिस में देखने को मिलता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो विदाउट एनी डिले फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके दोनों में से कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे 1499 2499। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।